नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के निर्माण में जिन महिलाओं ने महती भूमिका निभाई उनके बारे में। संविधान को ताकत देने वाली उन 15 महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो संविधान सभा की सदस्य थी। एक एक कर इन सभी महिलाओं की चर्चा करेंगे। अम्मू स्वामीनाथन, समान मतदान अधिकार की पैरवी की इन्होंने। तमिलनाडु की अम्मू स्वामीनाथन ने महिलाओं के लिए समान मताधिकार की वकालत की। आज भारत में सभी महिलाओं को बराबर पुरुषों के अधिकार मिला हुआ है मतदान का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल भी हुई। बाल विवाह और देवदासी जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किया। ऐसी थी अम्मू स्वामीनाथन। बेगम कुदसिया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पक्षधर थी। पंजाब के राजसी परिवार में जन्मी बेगम कुदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वे राजनीति में उतरी तो फतवा जारी किया गया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की। ऐसी थी बेगम कुदसिया। दाक्षायणी वेलायुधन आरक्षण के खिलाफ रही हैं। केरल की निवासी थी। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी। दाक्षायणी वेलायुधन। इनके समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सड़क पर चलने की मनाही थी, फिर भी दाक्षायणी सामाजिक आरक्षण के खिलाफ थी। एनी मस्करीन रियासतों के विलय में निभाई भूमिका। त्रिवेंद्रम में जन्मी एनी केरल की पहली महिला सांसद थी। वे देश में रियासतों के विलय की मुहिम की अग्रणी नेताओं में थी। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पर काम करने वाली चयन समिति में भी रही है। एक दुर्लभ चित्र है इन महिलाओं का जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुर्गाबाई देशमुख हिंदी को बढ़ावा दिया। आंध्र प्रदेश की दुर्गाबाई देशमुख ने केवल 10 साल की उम्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का बहिष्कार कर महिलाओं के लिए हिंदी स्कूल खोल लिया था। हंसा जीवराज मेहता लैंगिक समानता की हिमायती थी। गुजरात की हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में प्रतिनिधित्व कर सभी पुरुषों को समान बनाया है। मैं पुरुष शब्द को मानव करवाया। इसके बाद में बहुत चर्चित चेहरे की चर्चा करेंगे। सरोजनी नायडू आज़ादी की लड़ाई लड़ी, प्लेग महामारी के दौरान काम किया। 1928 में केसर हिंद का सम्मान मिला। सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 1 साल जेल में रही। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब इनको मिला है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू की बड़ी बहन विजयलक्ष्मी ने भतीजी इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में पार्टी छोड़ दी थी। कमला चौधरी स्वतंत्रता संग्राम में 6 बार जेल गई हैं। मेरठ की रहने वाली थी। एक सभा में तिरंगा फहराने पर अंग्रेजों ने जेल की सज़ा सुना दी। 6 बार जेल गई हैं। लीला राय दंगों में 400 महिलाओं को बचाया। लीला राय ढाका विश्वविद्यालय की पहली छात्रा थी। नोआखली दंगों के दौरान राहत केंद्र खोलकर 6 दिनों में 90 मील पैदल यात्रा करके 400 महिलाओं को इन्होंने बचाया है। मालती चौधरी किसान अधिकारों की आवाज़ उठाई। चौधरी का जन्म कलकत्ता में हुआ, बाद में उड़ीसा चली गई। गांधी जी उन्हें तूफानी कहते थे। देश की पहली महिला मार्क्सवादी नेताओं में से थी। गरीब किसानों और आदिवासियों ने उन्हें उड़ीसा की मां का नाम दिया है। रेणुका राय पैतृक संपत्ति में अधिकारों के लिए मुहिम। पश्चिम बंगाल से संविधान सभा की सदस्य बनने वाली रेणुका राय ने पैतृक संपत्ति में विरासत के अधिकारों के लिए महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाया। हालांकि पहले वे आरक्षण के खिलाफ थी। राजकुमारी अमृत कौर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई। एम्स दिल्ली की स्थापना के दौरान सरकार के पास फंड की कमी होने पर जगह जगह घूमकर चंदा इकट्ठा किया। आज़ाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। पूर्णिमा बनर्जी दांडी मार्च भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल। वे स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की छोटी बहन थी।
24 दिन के दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में डाल दिया और जेल में रह के ही इन्होंने BA की पढ़ाई की। ये वो 15 महिलाएं थी जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान को ताकत देने वाली 15 महिलाएं जिनकी हमने चर्चा की है। धन्यवाद।